अमेरिका के चापलूसी की कीमत पूरे यूरोपियन यूनियन की बर्बादी से चुकानी पड़ेगी। इस बात का अंदाजा यूरोपियन यूनियन को खुद भी नहीं था, लेकिन अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके बाद से यूरोपियन यूनियन में भूचाल आ चुका है। और इस खबर ने न सिर्फ यूरोपियन यूनियन के सभी 27 देशों को बल्कि अमेरिका तक को हिला करके रख दिया है। दरअसल भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन यूरोपियन यूनियन पर लिया है और इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन की अमेरिका के कहने पर भारत पर लगाए गए प्रतिबंध और यूरोपियन यूनियन की वो चाटुकारिता है जिसके चलते यूरोपियन यूनियन ने भारत की तरफ से रूस पे खरीदे जा रहे क्रूड ऑयल को लेकर के भारतीय ऑयल सप्लाई को प्रतिबंधित किया था। और अब एक लंबे समय के बाद भारत ने फाइनली इस पर बहुत बड़ा डिसीजन अपना सुना दिया है। अब इस खबर के सामने आने के साथ ही यूरोपियन यूनियन घुटनों पर आ चुका है। भारत के साथ साथ अमेरिका से भी गुहार लगाई जा रही है कि भारत से सप्लाई चालू करवाई जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके चलते यूरोप में एक एक दाने से लेकर के कंपनी, फैक्ट्रीज सब पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। दरअसल भारत ने यूरोपियन यूनियन पर ही सबसे बड़ा बैन लगा दिया है और यह बैन सामान्य नहीं होने जा रहा है। इस बैन का मतलब ये होगा कि चावल से लेकर के स्टील तक यूरोपियन यूनियन को निर्यात किए जा रहे सभी भारतीय उत्पादों पर भारत ने फाइनली रोक लगा दी है। और इस रोक का सीधा सा और साफ मतलब ये है कि यह रोक अब और भी ज़्यादा प्रभावी होने जा रही है। दरअसल आपने खबर सुन ही ली होगी कि किस कदर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को लेकर के अपने तीखे तेवर दिखाए हैं। जिस कदर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तीखे तेवर सामने आ रहे हैं और इस तीखे तेवर को यूरोपियन यूनियन ने सपोर्ट करते हुए साफ कहा था कि वो भारत के साथ जो भी अमेरिका की तरफ से इस वक्त नीतियां अपनाई जा रही हैं वो बिल्कुल सटीक हैं। और इससे भारत ने अब इसका पूरा का पूरा मामला ही पलट करके रख दिया है। दुनिया देखती रह गई भारत की शेर की वो दहाड़ जिसके आगे अमेरिका की चापलूसी करते हुए यूरोप बर्बाद हो उठा है। दरअसल अब यूरोपियन यूनियन ऐसे दलदल में फंस चुका है जिससे उसे अमेरिका से भी निकालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। क्या है भारत का फाइनली फैसला और यूरोपियन यूनियन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है? और इस पूरी खबर के बीच अमेरिका ने इसको लेकर के बहुत बड़ी प्रतिक्रिया सामने साफ कर दी है। दरअसल यह एक दो देश नहीं बल्कि 27 देशों के समूह पर भारत का वो कड़ा प्रहार था जो अब तक माना जा रहा था कि भारत ऐसा नहीं करेगा। खैर ये बात अनबिलीवेबल है और भारत के इस बोल्ड एक्शन के लिए जिसे अमेरिका अब तक मान रहा था कि भारत शायद इसे कभी नहीं लेगा, वह एक्शन भारत ने ले लिया है। तो क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है और क्या होने जा रहा है अब यूरोपियन यूनियन में, किस कदर से भूचाल की स्थिति बन चुकी है, समझेंगे जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लेकर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में अब पूरा का पूरा मामला बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर के फिर से अपने कड़े और तीखे तेवर दोबारा से दिखाने शुरू हुए हैं, वहीं यूरोपियन यूनियन को लेकर के भारत ने अपना सबसे बड़ा फैसला सुना दिया है। भारत ने साफ किया है कि अब भारत यूरोपियन यूनियन पर पूर्णतः प्रतिबंध आरोपित करने जा रहा है। खैर जब यूरोपियन यूनियन भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी, भारत ने उसी समय से कई चीज़ों के उत्पादों और निर्यातों पर यूरोपियन यूनियन पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन पूर्णतः प्रतिबंध का मतलब बहुत ही घातक होता है। यानी कि अब भारत से चावल, स्टील, दवाएं, चाहे इंजीनियरिंग गुड्स हों, इंडिया की तरफ से जो गुड्स निर्यात होते हैं या फिर आप देख लीजिए कृषिगत निर्यातों को, इन सभी चीज़ों पर भारत प्रतिबंध लगाने जा रहा है। और इस प्रतिबंध का साफ मतलब ये है कि इन चीज़ों की अब कोई भी खेप भारत से यूरोपियन यूनियन के 27 में से किसी भी देश को रवाना नहीं होगी, क्योंकि भारत का यह इम्पैक्ट एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 27 देशों पर अब प्रभावी होने जा रहा है। यूरोप की फैक्ट्रियों पर, यूरोप के अस्पतालों पर ताले लगने का किल्लत अब डर यूरोप को सताना शुरू हो चुका है।
यूरोप इसको लेकर के, सप्लाई को लेकर के कह रहा है कि अगर ऐसी नहीं स्थिति बनी रहती है तो यूरोप में जल्द ही ब्लैक आउट की कंडीशन आ जाएंगी। और यह कोई और नहीं बल्कि यूरोप के ही इकोनॉमिस्ट और वहाँ के कुछ बड़े अहम ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है। दरअसल भारत से अब एक भी दाना चावल यूरोप को नहीं जाएगी, ना तो दवा की गोलियां, ना ही कई स्टील्स और साथ ही आयरन और लीटर तेल, कुछ भी अब भारत से यूरोप की सप्लाई को पूरी तरह से कंप्लीटली ब्लैक आउट किया जा रहा है। और भारत ने साफ कर दिया है कि ऑटोमोबाइल से लेकर के जर्मनी की आने वाली फैक्ट्रियां कर भी जो अब तक मेटल्स पार्ट्स भारत की तरफ से जा रहे थे उन पर भी पूर्णतः प्रतिबंध जड़ दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर भारत ने ऐसा किया क्यों? भारत ने अचानक से पूरे यूरोपियन यूनियन पर वो इतना तगड़ा प्रतिबंध जो अब तक कभी आरोपित नहीं किया था, वो भारत ने क्यों किया? जानेंगे अभी आगे इस वीडियो में। असल मतलब मायने आप इसके समझ पाएंगे कि आखिर भारत ने ऐसा किया क्यों और भारत को ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। दरअसल आप खुद सोचिए, कभी यूरोप पर भारत बैन लगाता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी पर, दवाइयों पर, मशीन पर आज हालात उल्टे हो चुके हैं। भारत अब खुद साफ कर रहा है कि हम आपको खुद कुछ भी नहीं देंगे। यूरोप की चकाचौंध राजधानियों में अंधेरे ब्लैकआउट की कंडीशन बन रही है। वजह साफ है कि भारत ने वो ऑयल की सप्लाई रोक दी है, क्योंकि भारत ने कहा है कि यह क्रूड ऑयल की सप्लाई को लेकर के अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो यही क्रूड ऑयल को प्रोसेस्ड करके हम आपको खुद बेचते हैं। ऐसे में अब आपको कोई सप्लाई इस ऑयल की नहीं की जाएगी। खैर, सुपरमार्केट में लंबी कतारें, लाइनें, इन सब की खबरें आपने सुन ही ली होंगी। किस कदर से यूरोप में हालत विनाशक बन चुके हैं। यूरोप में चीज़ों की कीमतें आसमान छूना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वजह है कि इस खबर के सामने आने के साथ ही लोग स्टॉक कर रहे हैं, सामान को स्टॉक करके इकट्ठा करके रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी यह लग रहा है कि यह कंडीशन लंबे समय तक चल सकती है। कई सारे लोग इसको लेकर के यूरोप में विरोध भी कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में तमाम लोग यूरोप में विरोध सड़कों पर उतर करके कर रहे हैं और इसके पीछे की पूरी वजह है अमेरिका की दलाली। भारत ने दुनिया को यह सब कुछ करके साफ संदेश दे दिया है कि यूरोप अब अमेरिका के सहारे जिंदा रहकर दिखाए। घुटनों पर जब तक अब यूरोप नहीं आने वाला है तब तक शायद भारत इसमें यूरोप को साफ छोड़ने वाला भी नहीं है। भारत ने दुनिया को ये साफ संदेश दिया है कि जो अमेरिका की दलाली करेगा या फिर भारत के हितों के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा, उसे भारत की तरफ से एक दाना भी मुहैया नहीं कराएगा। और अब यूरोप का पूरा इतिहास भविष्य अंधकार में डूबता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं सबसे उस बड़ी अहम वजह के पीछे जिसके चलते भारत ने इतना बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल अमेरिका की तरफ से भारत पर जिस कदर से आपने एक्शंस की खबरें सुनी होंगी, किस कदर से अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है। इसके चलते अमेरिका के साथ टैरिफ लगाने के साथ ही यूरोपियन यूनियन ने भारत के कुछ वो प्रोडक्ट्स जिनका उत्पाद या फिर जिनकी सप्लाई यूरोपियन यूनियन को अन्य देशों से हो जाती है, उन प्रोडक्ट्स पर यूरोपियन यूनियन ने 150% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। और यह घोषणा पब्लिकली नहीं बल्कि सीक्रेटली अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के इशारों पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से की गई थी। जैसे ही इस बात की जानकारी भारतीय व्यापारियों को लगा जो इस पूरे यूरोप के मामले में एक्सपोर्ट्स के कमांड को संभालते हैं, उन जानकारों को लगा और उन आला अधिकारियों को जैसे ही इसकी खबर लगी, इसकी खबर तुरंत दिल्ली रवाना की गई। जैसे इस बात की खबर केंद्रीय कैबिनेट को मिली और यहाँ पर इसको लेकर के कई बड़ी बातें सामने आई और तैसे ही भारत ने इसको लेकर के वो बड़ा फैसला लिया जिसकी तुलना, जिसका अंदाज़ा शायद किसी देश ने लगाया भी नहीं था। खैर, अमेरिका ये मान रहा था कि भारत कुछ हद के बाद अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा देगा, लेकिन भारत ने ना तो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया बल्कि अमेरिका को सपोर्ट करने वाले यूरोपियन यूनियन को ही पस्त कर दिया। बता दें कि यूरोपियन यूनियन में लगभग 27 देश हैं और इन 27 देश में किसी भी देश को अब भारत की तरफ से किसी भी तरीके की गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर कृषिगत निर्यात
या फिर स्टील हो या चावल हो या फिर भारतीय मसाले हो या फिर भारत की तरफ से उत्पादित किया जाने वाला कोई भी इंजीनियरिंग गुड्स ही क्यों ना हो, उनकी सप्लाई पूर्णतः रोकी जा रही है। इस खबर के सामने आने के साथ ही यूरोप अब भागता हुआ अमेरिका के पास पहुंच चुका है। दरअसल अमेरिका के ही यह सब कुछ किया धरा ही था, तो अमेरिका के पास तो पहुंचना यूरोप का लाजमी था। अब यूरोप ने साफ किया है कि अब आप कुछ भी करें, लेकिन भारत की तरफ से आने वाली सप्लाई को या तो सुचारू रूप से चलाएं या फिर यूरोप की उन ज़रूरतों को पूरा करें जिनके तहत अभी यूरोप फंसा हुआ है। क्योंकि भारत की तरफ से जैसे ही सप्लाई चेन ब्रेक होती है, उसके साथ ही यूरोप में क्राइसिस जैसी कंडीशन देखी जाएंगी। तो यूरोप के लगभग 27 देश ऐसी कंडीशन में पहुंच चुके हैं जहां उनके लोग, उनकी आम जनता उनके खिलाफ ही सड़क पर मार्च कर रही है। और मार्च करने की वजह है कि चीज़ों की दाम में इतनी भारी इजाफा, जो चीज़ पहले कम दाम में मिल रही थी वो अब कई गुना बढ़े हुए दामों में मिल रही है। ऐसे में लोगों को यह बात बिल्कुल नागवार गुजर रही है। खैर, ये तो रही अब इस पूरे मामले की कहानी कि आखिरकार भारत ने ऐसा क्यों किया। लेकिन ज़रा ठहरिए, यह सिर्फ एक छोटा कारण ही जिम्मेदार नहीं हो सकता है। यूरोपियन यूनियन ने पहले भी भारत के ऑयल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की कवायद की थी और इस कवायद के अंदर कई सारी चीज़ें भी शामिल थी। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में नाटो का मामला भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि नाटो के कंट्रीज़ ने भारत के खिलाफ कई सारे MOU साइन किए थे और ये MOU कुछ इस कदर से थे कि नाटो के कंट्री इन फ्यूचर भारत के साथ अपने ट्रेड को इम्बैलेंस करेंगे और इसके पीछे पूरा हाथ यूरोपियन यूनियन का था। अब इस पूरे खेल के पीछे अगर वास्तव में देखा जाए तो इस पूरे पर्दे के पीछे जो वास्तव में खड़ा है वो है अमेरिका। यानी कि यूरोपियन यूनियन को असल में सिर्फ मोहरा बना करके जो पीछे से पूरा यह गेम प्लान कर रहा है वो है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो सामने से तो भारत के साथ सकारात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं, भारत के ऊपर लगने वाले टैरिफ पर पुनर्विचार की बात कर रहे हैं या फिर भारत के ऊपर लगे टैरिफ को वापस लेने की भी कई बार कवायद कर जाते हैं। लेकिन इस सब चीज़ों के बाद अब अमेरिका के ऊपर ये जो कवायद थी इस पर विश्वास और भी ज़्यादा असामान्य हो चुका है। क्योंकि अमेरिका के इशारों पर चला यूरोप जिस कदर से भारत के अब पूरी तरीके से प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब अमेरिका को भी भारत इसी तरीके से पूर्णतः प्रतिबंधित कर सकेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा भारत करता है तो क्या इसको भारत को नुकसान नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा, भारत को नुकसान होगा। लेकिन यह नुकसान अगर आप सोच रहे हैं कि दीर्घकालिक चलेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत ने अमेरिका से बेहतर मार्केट की तलाश भी शुरू कर दी है। भारत ने वो मार्केट तलाशने शुरू कर दिए हैं जो उसके लिए एवरग्रीन होंगे। यानी कि अगर अमेरिका के मार्केट में इंडिया का सामान नहीं उतर रहा है, उसके बावजूद भारतीय सामानों के लिए पर्याप्त बाजार की जो ज़रूरतें हैं वो कई और देशों से भारत अब पूरा करने जा रहा है। और इनमें देश हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश, चाहे आप ब्राज़ील को ले लीजिए, वेनेजुएला को देख लीजिए, अर्जेंटीना को देख लीजिए, चिली को देख लीजिए। ये सभी देशों ने भारत के साथ हाल फिलहाल में कई बड़ी ट्रीटीज़ की हैं और ट्रीटी के मायने साफ है कि यहाँ कहीं ना कहीं भारत के लिए सकारात्मक रुख है। वहीं भारत ने दूसरी तरफ अब अमेरिका के ऊपर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो यूरोपियन यूनियन के 27 देशों को, तो दूसरी तरफ अमेरिकी जो रक्षा उत्पाद और भारत के साथ अमेरिका की रक्षा डीलें थी, भारत ने उन डीलों पर भी अब पुनर्विचार शुरू कर दिया है। खबरें सामने आ रही हैं, लगभग भारत ने 10 से ज़्यादा डीलें जो भारत की डिफेंस डील थी, अमेरिका के साथ भारतीय सुरक्षा को लेकर के डील थी, भारत ने उन्हें सीधे तौर पर कैंसिल कर दिया है। और इसके पीछे की वजह है कि अमेरिका को लेकर के भारत अब साफ समझ चुका है कि अमेरिका विश्वास पात्र नहीं है। ऐसे में अगर भारत डिफेंस से जुड़े कई प्रोडक्ट्स अमेरिका से परचेस करता है तो ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका भारत को कुछ ऐसे प्रोडक्ट दे जो भारत की ज़रूरत के समय काम आए। और इसलिए भारत ने साफ किया है कि अब डिफेंस के प्रोडक्ट्स और डील्स पर भारत पुनर्विचार करेगा और उन डील को अतिशीघ्र रद्द करने की तैयारी भी चल रही है। यानी कि अमेरिका पर भारत की जल्द वो समय दूर नहीं है जब एक एक करके बड़ी गाज गिरेंगी। अमेरिका सिर्फ भारत पर टैरिफ लगाता रह जाएगा और भारत अमेरिका को दिए जाने वाले हर एक अपने फ़ायदे पर ही चुनौती अमेरिका के लिए खुद बना करके खड़ी करने जा रहा है।
खैर, यह बात खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लिख करके ये ज़रूर बताइएगा कि क्या भारत ने जो अमेरिका को लेकर के और यूरोपियन यूनियन को लेकर के अब तक का सबसे बड़ा ये फैसला लिया है, क्या भारत की तरफ से यह फैसला बिल्कुल सही और सटीक है? और अगर नहीं तो इसका कारण भी आप ज़रूर बताइएगा। हाँ, आपको खबर कैसी लगी या तो बताइएगा ही, साथ ही अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।